हेलो एवरीवन, आप लोग को रमन क्लासेज में स्वागत है। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो मैंने कुछ इंट्रो किया था। आज के टॉपिक्स में, आज के लेक्चर में, जिसको हम क्लास 1 का लेक्चर मानते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। ओके, तो आज के क्लास में सिर्फ प्रत्येक क्लास में हम जो है सिर्फ 5 क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पे इस क्लास में जो है ना चर्चा किया जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ओके, तो इसका आंसर होगा, आपको इसमें शिक्षक की भूमिका के बारे में पूछ रहा है कि शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन। तो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन होगा, इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़िए, इस आंसर पे डिस्कशन कीजिए और हम भी आपको आंसर पे डिस्कशन करके बताते हैं। तो इसका आंसर होगा आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ओके, तो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन यही होगा कि आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि यह किसी शिक्षक द्वारा जब अपनी पाठचर्या में कक्षा के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया जाता है, यानी कि शिक्षक अपनी पाठचर्या में जो है ना कक्षा के वातावरण को, ठीक है, क्लास के माहौल को इस तरह अनुकूल बना देते हैं कि कक्षा के सभी छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हो। उसमें किसी बच्चे को किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं होता है, किसी तरह का कोई डर नहीं होता है और बच्चे आराम से क्वेश्चन शिक्षक से पूछ पाते हैं। ओके, तो यह बच्चों में अधिगम सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाता है। तो आपको पता होगा अधिगम को क्या बोलते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि यदि कक्षा में यदि टीचर क्या करे, एक ऐसा माहौल तैयार कर दे, एक ऐसा वातावरण, अनुकूल वातावरण बना दे जिसमें बच्चे जो है ना एकदम फ्री होके शिक्षक से प्रश्न पूछ सके, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत ही आसानी से इजी वे में सीख लेते हैं। ओके, तो बच्चों में अधिगम सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाता है। ओके, अतः एक शिक्षक की भूमिका तब अधिक महत्व रखती है जब उपयुक्त वातावरण में बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो ये शिक्षक की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है कि जब आप पढ़ाते हो तो आप अपने कक्षा के वातावरण को किस प्रकार बनाते हो। यदि आप कक्षा के वातावरण को बच्चे के अनुकूल बना देते हो, ठीक है, जिसमें बच्चे बहुत ही अच्छा फील करके क्या करे, आपसे क्वेश्चन पूछे, पूछताछ करे और सीखे, तो यही जो है शिक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ओके, तो यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले या नहीं भी मिले और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिले, तो आपको इस तरह का आंसर ढूंढ के आपको जवाब देना होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल विकास में शिक्षा शास्त्र में सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो आपको कौन सी कक्षा यानी कि समृद्ध शिक्षा पे चर्चा हो रही है कि समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करवाना है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 विकल्प में विकल्प नंबर 3 जो है आपका करेक्ट है। तो विकल्प नंबर 3 में है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ये जो है सबसे बेस्ट विकल्प है। तो क्यों है, तो इसकी चर्चा कर ले। तो अधिगम, अभी पहले बताया कि अधिगम का मतलब हुआ सीखना। ठीक है, तो अधिगम के समय छात्र उचित प्रकार से उस समय अधिगम सीखना मतलब अधिगम करते हैं। तो अधिगम के समय मतलब जब बच्चे सीख रहे होते हैं उस वक्त जो है ना वो
कब अधिक सीखेगा, जब छात्रों को, तो कब अधिक सीखेगा, तो जब छात्रों को कक्षा के अंदर स्वतंत्र गतिविधि वाले स्थान प्रदान किए जाते हैं। यानी कि कक्षा के अंदर में उसको ऐसे मतलब कि गतिविधि, मतलब कि आपको फ्रीडम देना होगा उसको, कि उसको अपने वो फील करे, अपने आप को फील करे कि वो फ्री है, स्वतंत्र है। तो इस प्रकार के स्थानों पर जब छात्र एक साथ इन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं तो वहाँ अधिगम की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। तो होता क्या है कि यदि आप कक्षा के अंदर में बच्चे को फ्री रखते हो, स्वतंत्र रखते हो, तो बच्चे का जो ग्रुप बनता है, 2-4 बच्चे यदि एक जगह होते हैं और वो अपने आप को स्वतंत्र मतलब कि फ्री फील करते हैं, तो वहाँ पे उसको सीखने की, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया काफ़ी उसमें तेज हो जाती है उस वक्त। ओके, तो इन सभी क्रियाओं के अतिरिक्त यदि विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के साहित्य को खुली अलमारी शेल्फ में रखकर उपलब्ध कराया जाए तो अधिगम सीखने का कार्य अधिक सुगमतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। ओके, तो यदि अलमारी में आप यदि साहित्य पुस्तक को रखे हो तो उस वक्त बच्चे बहुत ही आसानी से उसको सीख सकते हैं। चूँकि अलमारी में बुक रखा हुआ है, बच्चे फ्री हैं, कोई दबाव नहीं है। तो 2-4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, बच्चे उसमें अलमारी में से बुक निकाल के पढ़ सकते हैं। बच्चे आपस में क्या कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछताछ भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, उनका दिमाग फ्री रहता है, इसलिए वो उस अच्छे से सुगमतापूर्वक जो है उस वक्त वो सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों की भूमिका पे चर्चा की जा रही है। ओके, तो इसका सबसे बेस्ट विकल्प होगा ऑप्शन 1, ये यानी वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ओके, संसाधन रहित है, संसाधन सहित, संसाधन आपके पास है, संसाधन सहित, संसाधन नहीं है, संसाधन रहित, यानी कि संसाधन रहित संदर्भ में जो सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ठीक है, कौन, पाठ्य पुस्तकों की भूमिका। यानी कि कहने का मतलब है कि कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका अधिगम के संदर्भ में एक उपयुक्त संसाधन के रूप में मानी जाती है। विद्यालय में हम लोग जो है ना पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही पठन पाठन करवाते हैं, जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सूचना प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये कक्षा में जो है ना एक तरह से संसाधन का काम करता है। कौन, पाठ्य पुस्तक। ओके, तो प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में कहानी एवं रंगीन चित्र उन्हें रोचकता प्रदान करते हैं। तो प्राथमिक स्तर पे 1 to 5 के बच्चे के पाठ्य पुस्तकों में आप देखिएगा कि अच्छे कहानी उसमें लिखा जाता है और उसको रंगीन चित्र भी उसमें प्रदान किया जाता है, ताकि बच्चे को रोचकता प्रदान हो, यानी कि वो अट्रैक्टिव हो और वो कहानी पढ़े, उसको जल्दी से सीख सके, यानी कि अधिगम उसमें काफ़ी तीव्र हो जाए, जिससे बच्चे उनसे आकर्षित होकर अधिक तीव्र रूप से सीखते हैं। ओके, तो पाठ्य पुस्तक की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। तो इसका बेस्ट विकल्प यही होगा कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ओके, क्वेश्चन 4 बताता है आपको, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समक्ष किससे प्राप्त की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको याद भी रखना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 जो है अपनी समक्ष जो प्राप्त की, किससे प्राप्त की, तो आपको याद रखना है कि ये रचनावाद से प्राप्त की है। ठीक है, तो ये रचनावाद है क्या, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समक्ष रचनावाद से प्राप्त की है। ओके, रचनावाद एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है। रचनावाद क्या है, अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है। याद रखना है आपको, जो क्या बताता है, जो बताता है कि बच्चों का अधिगम किस प्रकार होता है, तो बच्चे का अधिगम के बारे में ये बताता है रचनावाद। ओके, यह स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करके, हम लोग वस्तु या पर्यावरण से अनुभव लेते हैं और अनुभवों पर प्रतिबिंबित करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं। तो हम लोग जो है ना वस्तु या पर्यावरण से जो भी अनुभव करते हैं, ठीक है, उसको किस प्रकार प्रतिबिंबित करते हैं और दुनिया के संबंध में जो है ना किस तरह से हम अपने आप को
अपने ज्ञान को या अपने समझ को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, आपको कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, यानी कि प्रेरित पे आपको डिस्कशन करना है कि प्रेरित समझा जा सकता है। तो कब आप समझेंगे कि बच्चा आपका जो है प्रेरित है? तो यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। यदि कक्षा में आपके बच्चे आपसे बराबर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका मतलब हुआ कि कक्षा में बच्चे जो है आपसे प्रेरित हैं। ठीक है, तो इसको डिटेल में देख ले। कक्षा के अंदर छात्रों द्वारा शिक्षकों से विविध विषयों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप कक्षा को इस तरह से बनाए हो और बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो कक्षा के अंदर छात्रों द्वारा शिक्षकों से विविध विषयों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछेंगे। यदि छात्र नियमित रूप से अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो प्रतीत होता है कि शिक्षक छात्रों को नियमित रूप से अधिगम की गुणात्मकता को समृद्ध करने हेतु उन्हें प्रेरित करते हैं। तो यानी कि यदि शिक्षक बराबर लगातार यदि कक्षा में अधिगम के गुणों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यदि बच्चे को बताए तो बच्चे क्या करेंगे? अपने शिक्षक से क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे और बराबर पूछते रहेंगे और बच्चे प्रेरित होंगे और उसमें उसकी समझ और उसकी नॉलेज क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन पे जो है ना डिस्कशन हम लोग किए। तो आप जो है ना 5 क्वेश्चन को फिर से देखो, इसको बार बार रिपीट करो, क्योंकि आपको जो है ना बच्चे के बारे में ही जो है ना समझ को विकसित करना है और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये गारंटी है। आपको अपनी समझ को बढ़ाना है बच्चे के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्कूल में कक्षा संचालन के प्रति, समझ के प्रति, बच्चे और टीचर के समझ के प्रति, ये सब बहुत ही मायने रखता है। और बस यही समझ को विकसित आप करोगे और आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए बस ओके, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।